परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहब कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म, ये हमारे सबके पिता हैं, ये हमारे जनक हैं। अपने के लिए अपने ही दुखी हुआ करते हैं। हम यहाँ काल के लोक में महादुखी हैं, कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। लेकिन हमने इस झूठे सुख को सुख मान रखा है। परमेश्वर कबीर जी याद दिलाते हैं कि इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब संसार काल आहार है। इस काल भगवान को 21 ब्रह्मांड के स्वामी को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर हम एक जीवन में जितना भी आहार करते हैं और जितने भी हम व्यसन विकार करते हैं, उन सब का सूक्ष्म अंश समा जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला है, स्वयं प्रज्वलित है, और उसके ऊपर ये भून कर खाता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं स्वीकार करता है। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूँ और अब इन सभी लोगों के नाश करने के लिए, इनको खाने के लिए आया हूँ, प्रवृत्त हुआ हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 श्लोक 21 में अर्जुन स्वयं कह रहा है कि हे भगवान, मैं देख रहा हूँ आपके मुंह में ये सिद्धों के टोल, झुंड के झुंड, समुदाय के समुदाय आपके मुख में जा रहे हैं। आप ऋषियों को भी खा रहे हो, आप सिद्धों को भी खा रहे हो, आप देवताओं को भी खा रहे हो, और ये पूरा संसार आपके मुख में समा रहा है। कुछ आपकी दाढ़ों में लटके हुए हैं और ये सिद्धों के समुदाय आपके सामने मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं, अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं, आप इनको भी खा रहे हो। तब ये कहता है मैं काल हूँ अर्जुन, अब इनको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और इस महाभारत के युद्ध के बाद अपने आप को कभी काल नहीं कहा। परमेश्वर कबीर देव जी ने आके हमें बताया है कि तुम भयंकर स्थान पर रह रहे हो। आप जी को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस काल ने उलझा रखा है, फंसा रखा है। ये जीव सतर की सोच नहीं है कि षड्यंत्र को समझ सके। परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस काल के जाल को हमारे सामने सार्वजनिक किया है, इसका पर्दाफाश किया है। इस काल के जाल से निकलने के लिए परमात्मा ने वो यथार्थ ज्ञान दिया है। सतलोक जाने के लिए, अर्थात आध्यात्मिक साधना करके परमेश्वर का लाभ प्राप्त करने के लिए, सबसे पहला जो नियम है, गुरु होना चाहिए। वक्त गुरु हो और पूर्ण ज्ञान हो, सतनाम हो और सार नाम हो। जो गुरु सतनाम और सार नाम से परिचित हो, इसके दान करने का अधिकारी हो और शिष्य भी अपने पूरे जीवन में मर्यादा में रहे,
गुरु जी के वचन का पालन करे वो हंस आत्मा सतलोक चला जाएगा, जहाँ जाने के बाद इसको फिर लौटकर इस संसार में आना नहीं पड़ता है।